नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय खरे। आज आप लोग को मैं परीक्षा बोर्ड में बायोलॉजी क्लास 12 के बारे में आप लोग कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा। जैसे कि आप इसमें देखिए ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर कि एमपी बोर्ड में बायोलॉजी पेपर कैसे आता है उसके बारे में। तो देखिए आपकी यहाँ पर देखिए रिप्रोडक्शन यानी कि यूनिट वाइज अलाइनमेंट ऑफ मार्क्स, यानी कि यूनिट वाइज की चैप्टर के हिसाब से किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आता है और टोटल कितने मार्क्स का होता है। तो देखिए रिप्रोडक्शन 14 मार्क्स चैप्टर आता है। कैसे आता है? और जब जो क्वेश्चन होते हैं ना 1 मार्क्स के होते हैं वो 4 आते हैं। इस क्वेश्चन से ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जिस चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं ऑब्जेक्ट बन एक मार्क्स के, तो उस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है कोई भी, क्योंकि 4 मार्क्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए जब 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है। तो कुल मिला के आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में से कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। ओके, तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं? 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ पर आइए, सेकेंड चैप्टर है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें लिखा है 18, यानी कि 18 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। इसमें से ऑब्जेक्ट आने 5 मार्क्स के, यानी कि इसकी छोटी सी छोटा टॉपिक इतनी पूरा ये चैप्टर लिखा हुआ है इतना, तो इतने की इसकी यहाँ से इतना इतने में से ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो बुक के टॉपिक के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आपको एक ही बारीक से इसको रीड करना है। ओके, और रही बात 2 मार्क्स के नहीं आते हैं, 3 मार्क्स के नहीं आते हैं, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी चैप्टर इम्पोर्टेंट है। 1 और 2 मिलकर 3 हो जाते हैं। अब देखिए थर्ड चैप्टर है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी टॉप चैप्टर बुक ही है, वो सब्जेक्ट ही है। तो बायोलॉजी से यानी कि इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हो और अच्छे बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए बायोलॉजी आप पढ़ोगे जब। तो 14 मार्क्स का आएगा और जेट 4 आने हैं और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने? 2। तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। फोर्थ चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये 10 मार्क्स का आएगा। और जो ऑब्जेक्ट 3 क्वेश्चन नंबर सेकंड से नहीं आएंगे, मार्क्स सेकंड नहीं आएंगे, मार्क्स 3 का एक आएगा, मार्क्स 4 का एक आएगा, 5 का नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग बोलते हो कि हमें 5 चैप्टर में मतलब कुछ चैप्टर में से एक चैप्टर 2 चैप्टर को छोड़ने हैं, तो आपको मैं हेल्प करता हूँ। रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इन 3 चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इन चैप्टरों से आपके मार्क्स बनेंगे, क्योंकि 14 प्लस 18 करेंगे तो 8 और 4 कितने हो जाएंगे? 12, 2 1 1 2 और 1 3, यानी 32। 32 मार्क्स चाहिए और 14 ऐड करो 32 में। देखो 14 ऐड करेंगे तो कितने जाएंगे? देखो 32 से प्लस 10 कर दें तो 42 और 4 46, आपके 46 मार्क्स इतने में आ गए, राइट। अब 10 मार्क्स अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, इस चैप्टर को आप सिंपली से रीड करना, ठीक है। लेकिन इससे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पूरा चैप्टर बायोलॉजी से नोटेड होता है, बहुत ही सिंपल रहता है। इसे आप अच्छे से रीड करोगे ना तो बहुत सिंपल चैप्टर है ये। 14 मार्क्स के होते हैं, 4 ऑब्जेक्ट, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का, एक फिर 4th मार्क्स का नहीं है तो 5th मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। 3 क्वेश्चन होंगे, 1 1 1 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन के मार्क्स टोटल 70 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्ट 20 मार्क्स के होंगे और 2 बाय क्वेश्चन 6 मार्क्स के होते हैं, 3 बाय क्वेश्चन 9 मार्क्स के होते हैं, 4 बाय क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं और 5 बाय क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। तो हम और यहाँ पर देखिए 3 3 3 9
और 3 12 और 2 कितने जाएंगे पर 14 में +4 कर रहे हैं तो कितने 18। ओके, इसी के अनुसार हम आगे चलते हैं। तो जो भी हम आपको इसमें बताएंगे ना तो उसके हिसाब से आपको आगे चलना है, ठीक है। देखिए नाम जिस बुक ने नाम बनाई है उसका अपर्णा गुप्ता, क्लास बाहरी स्कूल नवजीत, मतलब ये बच्ची टॉप पर आई है 96.4, तो उसके बारे में लिखा हुआ है पूरा। मतलब इस बच्ची ने बायोलॉजी में टॉप किया था पिछले साल। इसमें देखिए रिप्रोडक्शन के बारे में और पीरियड 30 और मार्क्स 14 का होता है, तो आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोग को, ध्यान से समझना। रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहलाता है। इसमें रिप्रोडक्शन आते हैं और आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर कंटिन्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है, और मतलब की कंटिन्यूशन ऑफ स्पाइसेस के बारे में पूछे जाएंगे। इसमें कुछ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी होते हैं, तो वो आप अच्छे से तैयार करने आपको चैप्टर बाय चैप्टर। एक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं, और जानते हो एक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या फंक्शन आते हैं, सुनिए। बाइनरी फिजन आते हैं, सेपरेशन, बॉन्डिंग, जेनेमी फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव और प्रोपेगेशन इन प्लांट्स, ये सारे रिप्रोडक्शन में मतलब कि एक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। ओके, तो ये पूरा हो जाएगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसी में हम अब आपको बात की थी हमने सेक्स एक्सुअल एंड सेक्सुअल, तो आप पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। तो क्या है? फॉलो स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोपी टाइप और पॉलिनेशन टाइप्स के इसमें पढ़ेंगे। तो इस पोजीशन में टाइप्स, एजेनिक्स एंड एग्जाम्पल, आउटब्रीडिंग डिवाइस भी पढ़ सकते हैं, और पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम क्या पढ़ेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसमें बहुत बड़ा टॉपिक, उसके डिवाइड्स क्या क्या होंगे? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियोरी, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। अब देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ सीड्स पढ़ लिया, अब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स में उसमें रिप्रोडक्शन यानी कि उस चीज़ को बढ़ाना, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स में अब पढ़ेंगे स्पेसिफिक मोड्स। इसमें स्पेसिफिक मोड्स क्या कहलाती है? अब स्पेशल मोड्स जो टॉपिक्स जो है मतलब कि जो रिप्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं, मतलब आगे बढ़ाते हैं, उनको क्या कहलाते हैं? मोड्स कहलाते हैं। तो स्पेशल यानी कि कुछ ऐसे होते हैं, देखिए एप्रोमिक्स, पार्थेनोग्राफी, पोलिम्ब्रो और सिग्निफिकेंस ऑफ सीड्स। तो इसी तरह आप आगे इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मतलब कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम भी आप पढ़ सकते हैं इसमें। ओके, और इसमें टॉपिक है कि रिप्रोडक्शन हेल्थ, रिप्रोडक्शन हेल्थ क्या कहलाती है? जैसे कि नीड्स फॉर रिप्रोडक्शन हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि STDs विथ कंट्रोल नीड्स एंड मेथड्स भी इसमें पढ़ोगे आप। अब 7th वाला टॉपिक आता है कि जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में टॉपिक्स यही है कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन,
तो हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में आप बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे, जैसे कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, इनकम्प्लीट डायमेंस, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। और इसमें टॉपिक का है कि मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस, तो सर्च फॉर जेनेटिक्स मटेरियल्स एंड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल्स, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए और डीएनए पैकिंग, डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में भी आप इसमें पढ़ोगे। और इसी तरह से हम आगे चलेंगे तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। अब बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर क्या कहलाता है, तो उसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। जैसे कि यहाँ पर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है, तो मैंने आप पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में पढ़ोगे, जैसे पाइथोजेनियस पैरासिटिक्स कॉजिंग ह्यूमन डिसीज के उसके बारे में आप पढ़ोगे। जैसे कि यहाँ पर टॉपिक्स है स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसमें आप इम्प्रूवमेंट्स ऑफ फूड प्रोडक्शन, प्लांट ब्रीड प्रोटीन के बारे में पढ़ोगे आप। और फिर लास्ट टॉपिक है इसमें माइक्रोबिक्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोबिक्स इन ह्यूमन वेलफेयर क्या कहलाता है वो समझिए। इन हाउस होल्ड फूड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन, इनके बारे में पढ़ोगे। तो फोर चैप्टर्स में है। इसमें चैप्टर इसलिए देखा है मतलब कि जो आपकी जो केमिस्ट्री बुक है उसमें जो भी चैप्टर हैं वो आपके केमिस्ट्री चैप्टर रहेंगे, और 6, 7, 8, 9, 10 आपके बायोलॉजी चैप्टर रहेंगे वीक की बुक में। इसलिए यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10 इसलिए कर दिया कि जो आपकी जो प्री बोर्ड बोर्ड है ना आपकी, तो बोर्ड में जो 6, 7, 8 चैप्टर हैं वो आपके रहेंगे बायोलॉजी की, और सो के जो चैप्टर हैं वो होंगे आपके केमिस्ट्री की, इस तरह से। ओके, तो इसमें 9 को 4 चैप्टर समझ के बोल रहे हैं हम कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में पढ़ोगे। तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, इसकी डीएनए आपको अच्छी से याद करनी है। तो चैप्टर इसी में टॉपिक्स आएगा, अभी चैप्टर नेक्स्ट नहीं करते हैं। इसमें टॉपिक्स आएगा कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन प्रोसेस प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी की बहुत अच्छे से याद करने हैं। तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड हेल्थ पे करना पड़ेगा, बहुत हेल्थ भी बहुत अच्छे आप तय कर सकते हो। ओके, तो आगे देखते हैं। तो हम नेक्स्ट चैप्टर से करते हैं कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, मतलब कि पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, तो उसके बारे में आप लोगों के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो आप लोग को क्या क्या मतलब क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट करना है बायोलॉजी के हिसाब से, उसको भी लिखना है। तो ऑर्गेनिज्म इन एंड एनवायरनमेंट में हैबिटेट्स एंड क्या बोलते हैं, हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। तो आपको पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ, एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम आपको आगे बताना चाहेंगे कि आपको एनवायरनमेंट के बारे में बताना चाहेंगे कि वाटर पॉल्यूशन इन एंड इट्स कंट्रोल, वाटर को कंट्रोल करना है, एग्रो केमिकल एंड इन सबको कमी कंट्रोल करना है, को रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट को, ओजोन लेयर डिप्लेशन, डिफॉरेस्टेशन, एनी सभी को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, तभी आप इन चैप्टर को इन टॉपिक्स को रीड करके आप इन चैप्टर में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो आप दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आप लोग दोस्तों तक शेयर करें ताकि आप हमारी वीडियो आपके सभी दोस्तों तक पहुँचे हो। आप एक 10 एकेडमिक पॉइंट चैप्टर को आप अच्छे से इन्वॉल्व कर सकते हो, और अच्छे से आप इस पर रीड करके आप अपनी स्टडी को अच्छे से गेन कर सकते हो। धन्यवाद। तो टैलेंट एकेडमी पॉइंट यूट्यूब पर सर्च कीजिए, और आप सभी क्लासेस बाय क्लासेस आप इस पर स्टडी कर सकते हो बेसिकली।